तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस 2026 की इफ्तिताही तकरीब में कहा कि तेलंगाना फख्र के साथ ये कह सकता है कि टेक्सटाइल हमारी शिनाख्त का हिस्सा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमा को हैदराबाद में मुनक्किद 13वीं एशियाई टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने तेलंगाना को जनूबी एशिया का टेक्सटाइल कैपिटल बनाने के अज़्म का इरादा किया। चीफ मिनिस्टर ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत का ये हदफ है कि साल 2047 तक तेलंगाना जनूबी एशिया में टेक्सटाइल की सनत का सबसे बड़ा मरकज बनकर उभरे। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में ग्रीन टेक्सटाइल हब का क़याम उनके विजन का अहम हिस्सा है। सनतकारों और सरमायाकारों को दावत देते हुए वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि हुकूमत उन्हें बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करेगी। रेवंत रेड्डी ने रियासत के रिवायती फनून का भी जिक्र करते हुए कहा कि टेक्सटाइल हमारे लिए सिर्फ एक कारोबार नहीं है बल्कि हमारी बुनकर बरादरियों के लिए एक लाइफ लाइन है और तेलंगाना फख्र के साथ ये कह सकता है कि टेक्सटाइल हमारी शिनाख्त का हिस्सा है। Telangana can proudly say we have textiles in our DNA. During the rule of Nizams, traders from all over the world came to buy cloths and pearls in Hyderabad. You know, Hyderabad is the rocks and lakes and pearl city. From our famous Pochampalli Ikat to Gadwali sarees, Warangal Daris to waves of Narayanpet, textile is not just an industry, it is lifeline for our weaving communities. There are historic reasons why Telangana is a leader in textile. We are one of the largest producers of cotton in India. Our cotton is known globally for quality and richness. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की याकुतपुरा एमएलए जाफर सरमेराज ने बाद नमाज जुमा मुकामी अफराद से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। हल्का असम्बली याकुतपुरा के कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जाफर सरमेराज ने आज अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने अमान नगर ए में मस्जिद कुलसुम में नमाज जुमा अदा की। बाद अज़ां मुसल्लियों और मुकामी अफराद से मुलाकात की। बाद अज़ां एमएलए जाफर सरमेराज ने मस्जिद के अतराफ को अकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। मुकामी अवाम से बातचीत करते हुए उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। इलाके के मकीनों ने रुकने असम्बली को अपने मसाइल से आगाह किया, जिनमें पीने के पानी की सरबराही, ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी और साफ सफाई वगैरह जैसे मामलात शामिल थे। एमएलए जाफर सरमेराज ने अवाम के मसाइल को गौर से सुना और उन मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के लिए कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 12 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त जारी कर दी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के लिए अपने 12 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पहली फहरिस्त पर अगर गौर किया जाए तो ये वाज़ेह है कि बैरिस्टर ओवैसी का असल हदफ मुर्शिदाबाद है। ये भी याद रहे कि ज़िला मुर्शिदाबाद मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाला इलाका है और काफ़ी सियासी अहमियत का हामिल है। वहाँ से मजलिस ने अपने 5 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिनमें रघुनाथगंज से इमरान सवांकी और कंडी से मिसबाहुल इस्लाम खान वगैरह शामिल हैं। इतना ही नहीं, मजलिस ने उन नशिस्तों पर भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं जो अब तक कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ समझे जाते रहे हैं। सोजापुर और मालदा में मोताबाड़ी जैसे नशिस्तों पर मजलिसी उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि मजलिस ने साबिक़ टीएमसी लीडर हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूपी के साथ भी इश्तराक किया है और इत्तेहाद के तहत मजलिस और उसके इत्तेहादी मजमूई तौर पर तकरीबन 190 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ने का इरादा रखते हैं। संगारेड्डी जिले के कोहीर में एलपीजी सिलेंडर के हुसूल के लिए लोगों ने गोदाम के बाहर रात गुजारी। संगारेड्डी जिले के कोहीर कस्बे में एलपीजी की शदीद किल्लत ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। जैसे ही लोगों को ये इत्तला मिली कि गैस का स्टॉक आ चुका है,
देखते ही देखते गोदाम के बाहर 600 से ज्यादा खाली सिलेंडर्स का ढेर लग गया। हालात की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गैस मिलने की कोई यकीनी जमानत न होने के बावजूद कई शहरी अपने सिलेंडर्स के साथ गोदाम पहुंचे और उन्होंने गोदाम के बाहर ही रात गुजारी। बताया जाता है कि सुबह गैस मिलने की उम्मीद के साथ वो रात भर इंतजार करते रहे। मुतासिरा लोगों का कहना है कि जैसे ही उन्हें ये पता चला कि स्टॉक आ गया है, वो यहाँ आकर कतार में खड़े हो गए हैं। मुकामी इंतजामिया और गैस एजेंसियों के पास आवाम के सवालात का कोई जवाब नहीं है कि ये बहरान कब खत्म होगा। हुकूमत की जानिब से तो दावे किए जा रहे हैं कि सप्लाई बहाल है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही हैं। खाली सिलेंडर की ये कतारें न सिर्फ इंतज़ामिया की नाअहली पर सवालिया निशान है, बल्कि अवाम की परेशानियों को भी बयान कर रही हैं। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने हुकूमत से फीस रेगुलेशन का कानून बनाने और जायद फीसों की वसूली को रोकने का मुतालबा किया है। रियासत में तालीम अब आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। प्राइवेट स्कूल इंतजामिया की मनमानी से वालिदैन परेशान है। प्राइवेट स्कूल से इंतजामिया ने फीसों में हालिया 30 का 40% इजाफा किया है। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने खानगी स्कूल्स की जानिब से फीस में इजाफा करने पर अपना शदीद रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत खानगी स्कूलों के इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। ऐसे स्कूल से इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो वालिदैन को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मुतवस्सित तबका पहले ही महंगाई से परेशान है और ऐसे में तालीम को तिजारत बना लेना नाइंसाफी है। ये कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर एक जामे फीस रेगुलेशन कानून बनाए ताकि स्कूल्स अपनी मर्जी से फीस न बढ़ा सकें। उन्होंने तमाम स्कूलों का ऑडिट करवाने का भी मुतालबा किया है जिन्होंने रवां साल फीसों में भारी इजाफा किया है। ఏప్రిల్ రానే లేదు। ఈ సిబిఎస్ఈ ఐబీ ఇట్లాంటి స్కూల్స్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ 25%, 30%, 40% ఫీజులు పెంచినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। ఇప్పటికే అనేక జిల్లాలలో హైదరాబాద్ మహానగరంలో మరీ ప్రత్యేకించి పేరెంట్స్ పోయి కంప్లీట్గా స్కూళ్ళ ముందు ధర్నాలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। ఫీజు కనబడడానికి ₹1,00,000 ఉంటుంది। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने कौमी शाहरा की तोसी के दौरान हटाए गए भूलक्ष्मा मंदिर को उसी सड़क के किनारे दोबारा तामीर करने और मुतासिरा दुकानदारों की मदद करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी ने नेशनल हाईवे की तोसी से मुतासिरा अफराद और अकीदतमंदों के लिए एक अहम ऐलान किया। उन्होंने सड़क की तोसी के दौरान हटाए गए मंदिर की दोबारा तामीर और छोटे कारोबारियों की बहाली का पुख्ता इरादा जाहिर किया। जग्गा रेड्डी ने वाज़ेह किया कि नेशनल हाईवे की तोसी की वजह से हटाए गए भूलक्ष्मा मंदिर को सड़क के बिल्कुल साथ उसी के असल मुकाम पर दोबारा तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बल्कि वो गरीब तबका जो सड़क की कुशादगी की वजह से बेरोजगार हुआ था उनकी भी मदद की जाएगी। फलों के स्टॉल्स, पान की दुकान, टिफिन सेंटर चलाने वाले तमाम मुतासरीन को दोबारा जगह फराहम की जाएगी। जग्गा रेड्डी ने कहा कि सड़क का काम मुकम्मल होते ही तमाम दुकानात की बहाली के इक़दाम किए जाएंगे। जग्गा रेड्डी ने मुतासरा दुकानदारों को हिदायत दी है कि वो अपनी तफसीलात कांग्रेस रहनुमाओं के पास जमा कराएं ताकि बहाली के अमल को यकीनी बनाया जा सके। जग्गा रेड्डी के इस ऐलान के बाद संगारेड्डी के छोटे ताजरीन और अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। గత 10 సంవత్సరాల క్రితము చౌరస్తా రోడ్డు వెడల్పుకు సంబంధించి 2005-6 సంవత్సరంలో అప్పుడు నేను 2004 ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా నేను సంగారెడ్డి చౌరస్తా నుండి పడంచెరు, గంగారం, చందాపూర్, గంగారం వరకు రోడ్డు వెడల్పు ఇవ్వడం శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది। అప్పుడు సంగారెడ్డి, పడంచెరు అంతా కూడా నేనే ఈ పెద్ద నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేగా ఉంటుంది। అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు దాదాపు 1000 కోట్ల మంజూరు ఇవ్వడం జరిగింది 4 లైన్ కోసము। అప్పుడు పనులన్నీ కూడా ప్రారంభమైన దాంట్లో సంగారెడ్డి చౌరస్తాలో మరి భూలక్ష్మ గుడి మధ్యలో ఉండే తప్పని పరిస్థితిలో మరి అక్కడ అమ్మవారి గుడిని తీసి సంగమేశ్వర గుడిలో పెట్టాల్సి వచ్చింది। కాబట్టి అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి తీసిన ఆ చిన్న గుడి అమ్మవారిది ఇంకా సంగమేశ్వర గుడి దగ్గరనే అక్కడ పెట్టడం జరిగింది విగ్రహాలు కూడా అమ్మవారి భూలక్ష్మ। కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ 2005లో 6లో
एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने बेकायदगियों और रकमी लेन देन की इतला पर हनमकुंडा में सब रजिस्ट्रार के दफ्तर पर अचानक छापा मारा। जरा ने बताया कि तेलंगाना एसीबी के अहदेदारों ने वरंगल में एक सब रजिस्ट्रार के दफ्तर पर छापा मारा। दफ्तर के अहाते से 47,450 रुपये नकद रकम बरामद की गई। अहाते में कुछ गैर मजाज अफराद भी काम करते पाए गए। बताया जाता है कि एसीबी की टीम को कार्रवाई के दौरान 20 गैर मजाज एहलकार अहाते में मिले जो दस्तावेजात लिखने में मसरूफ थे। तहकीकात से ये भी पता चला कि फोन पे ऐप के जरिए 1 साल के दौरान हुकाम और उन दस्तावेजात लिखने वालों के दरमियान 42 लाख रुपयों की मुंतकली हुई है। हुकाम ने कम से कम 70 गैर रजिस्टर्ड दस्तावेजात जब्त किए हैं। बताया जाता है कि 204 रजिस्टर्ड दस्तावेजात मुताल्लिक़ा लोगों तक पहुंचाई ही नहीं गई थी। दरियासना एहलकारों के घरों पर भी छापे मारे गए और हुकाम ने 24,61,000 रुपये नकद रकम, 819 ग्राम सोना और 2 किलो से ज़ायद चांदी बरामद की। हुकाम ने यह भी पाया कि 30 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट में रखे गए थे। भवानी नगर पुलिस ने मंशियात की रोकथाम के लिए और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए मिशन चबूतरा के तहत कार्रवाई की। जरा ने बताया कि भवानी नगर पुलिस की टीमों ने रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक मिशन चबूतरा के तहत कार्रवाई की। इस दौरान गलियों, चौराहों और चबूतरों पर बैठे हुए दर्जनों अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि रात देर तक बाहर रहने वाले यही नौजवान अक्सर जराइम पेशा अनासर का निशाना बनते हैं या फिर खुद गलत सरगर्मियों में मुलव्विस हो जाते हैं। नौजवानों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल करते हुए उनकी काउंसलिंग की गई और उन्हें वक्त की अहमियत के साथ साथ जराइम के असरात से भी आगाह किया गया। पुलिस हुकाम ने उनके वालिदैन को भी तलब करते हुए सख्त ताकीद की कि वो अपने बच्चों की निगरानी करें ताकि वो मंशियात जैसी लानत से दूर रह सकें। पुलिस अहदेदारों ने कहा कि शहर में अमन और अमान बरकरार रखना उनकी अव्वलीन तरजीह है और आवाम से अपील की जाती है कि वो अपने आसपास किसी भी किस्म की मशकूक सरगर्मी या फिर मंशियात की खरीद और फरोख्त देखें तो फौरी तौर पर पुलिस को इतला दें ताकि हैदराबाद को महफूज और मंशियात से पाक शहर बनाया जा सके। बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत एससी या एसटी बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए कोई भी खातिर खा काम करने में नाकाम रही है। बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आज तक कांग्रेस पार्टी ने लंबाड़ा कम्युनिटी को वजारती ओहदा नहीं सौंपा। उन्होंने याद दिलाया कि एक SC/ST डिक्लेरेशन जारी किया गया, बड़े बड़े ऐलानात किए गए लेकिन कोई अमल नहीं किया गया। साबिक वज़ीर ने कहा कि पिछले 2.5 सालों में कांग्रेस हुकूमत ने STs और ST कॉरपोरेशन के लिए 2,730 करोड़ रुपये तो मख्तस किए लेकिन हकीकत में महज 50 करोड़ रुपये खर्च किए गए। उनका कहना है कि कांग्रेस हुकूमत SC या ST बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए कोई भी खातिर खा काम करने में नाकाम रही है। सिद्दीपेट के रुकने असम्बली ने कहा कि हुकूमत के इक़दामात से ये वाज़ेह होता है कि कांग्रेस पार्टी ST बरादरी को किस कदर नज़रअंदाज करती है। उन्होंने याद दिलाया कि पेशरो बीआरएस हुकूमत ने ST को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए, क़बायली बस्तियों को ग्राम पंचायतों का दर्जा दिया, मार्केट कम्युनिटियों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए और सैकड़ों हज़ारों करोड़ रुपये की माली इमदाद फराहम की गई। साइबराबाद पुलिस और टास्क फोर्स की ईगल टीम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए क्विक अरीना पब पर अचानक छापा मारा और कई अफराद को हिरासत में ले लिया। जरा ने बताया कि टास्क फोर्स की ईगल टीम और साइबराबाद नारकोटिक्स पुलिस ने एक इतला पर क्विक अरीना पब पर छापा मारा। पुलिस को इतला मिली थी कि पब में पार्टी की आड़ में ममनुआ मंशियात का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने इस दौरान पब में मौजूद 64 अफराद का मंशियात का टेस्ट किया, जिनमें से 8 अफराद के टेस्ट मुस्बित आए। बताया जाता है कि कई मारूफ शख्सियात भी पब में मौजूद रही। पुलिस ने पब इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इशारा दिया है और इस बात की भी तहकीकात की जा रही है कि जो मंशियात इस्तेमाल की गई हैं वो पब तक किस तरह से पहुंची। साइबराबाद पुलिस ने वाज़ेह किया कि शहर में मंशियात के बढ़ते हुए रुझान को रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां तेज की जाएंगी।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस पार्टी पर आसाम को गैर मुल्कियों का गढ़ बनाने का इल्जाम आयद किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज आसाम में इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के दौर हुकूमत में आसाम दूरअंदाजों का गढ़ बन गया। उन्होंने अवाम से वादा किया कि अगर रियासत में मुसलसल तीसरी बार बीजेपी की हुकूमत बनती है तो तमाम शनाख्तशुदा दूरअंदाजों को मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने आसाम को दूरअंदाजों के हवाले किया है और अगर बीजेपी बरसरे इक़्तिदार नहीं आई तो ये दूरअंदाज कबायली इलाकों तक भी पहुंच जाएंगे। बीजेपी को 5 साल दिए जाने चाहिए। बीजेपी की हुकूमत एक एक दूरअंदाज को वापस भेजेगी। कबायली राय दहिंदों को अपनी जानिब राग़िब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला ने आदाद व शुमार के जरिए मवाज़ाना किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में कबायली तरक्की का बजट महज 25,000 करोड़ रुपये था, जिसे मोदी हुकूमत ने बढ़ाकर 1.3 लाख करोड़ रुपये कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी ने पहली बार एक कबायली खातून द्रौपदी मुर्मू को मुल्क का सदर बनाकर कबायली मुआशरे को इज्जत बख्शी है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि खुसूसी इजलास नारी शक्ति वंदन एक्ट के लिए नहीं बल्कि हदबंदी के मामले पर मुनक्किद किया गया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि किरण रिजिजू ने अपने तमाम खतूत में सिर्फ नारी शक्ति वंदन एक्ट का जिक्र किया है, लेकिन अब ये वाज़ेह हुआ है कि खुसूसी इजलास सिर्फ नारी शक्ति वंदन एक्ट के लिए नहीं बल्कि हदबंदी यानी डिलिमिटेशन के मामले पर भी है। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि हमसे कभी भी हदबंदी का जिक्र ही नहीं किया गया और न ही इस पर कोई बहस हुई, लेकिन अब ये साफ है कि नारी शक्ति वंदन एक्ट में सिर्फ 30 माह के अंदर तरमीम लाई जाएगी। साथ ही हदबंदी के हवाले से आइन में भी तरमीम की जाएगी। जयराम रमेश का कहना है कि 3 दिन के खुसूसी इजलास में ये दोनों मामला सामने आएंगे। हनमकुंडा में पुलिस ने मां और 2 मासूम बेटियों के कत्ल का मामला हल करते हुए अपनी बीवी और 2 मासूम बेटियों को मौत के घाट उतारने वाले संगदिल शख्स को गिरफ्तार कर लिया। हनमकुंडा जिले से एक इंतहाई दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक शख्स ने बेटे की चाह और तीसरी बेटी की पैदाइश के खौफ में मुब्तला होकर अपनी शरीक हयात और 2 मासूम बेटियों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पेनेलो गांव के मजाफात में पेश आने वाले इस वाक़े ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। बताया जाता है कि गांव के एक स्विमिंग पूल से 3 लाशें बरामद हुई थी, जिनकी शिनाख्त 26 साला फरहत और 2 बेटियों 8 साला अवेरा और 6 साला आयशा के तौर पर की गई थी। बज़ाहिर यह हादसा ही नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस की गहरी तफ्तीश और शौहर अजहरुद्दीन से सख्त पूछगछ के बाद जो सच्चाई सामने आई उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम अजहरुद्दीन ने अपने 2 बेटियों और अपनी बीवी का कत्ल किया। पता चला है कि वो अपनी बीवी फरहत पर दूसरी मर्तबा भी इसकात हमल करने के लिए दबाव डाल रहा था, क्योंकि उसे डर था कि उसके यहाँ तीसरी भी बेटी पैदा होगी। ये भी शक जाहिर किया जा रहा है कि मुलजिम ने गैर कानूनी तौर पर मेडिकल स्कैन के जरिए ये जानने की कोशिश की कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का है या फिर लड़की, और फिर इसी जुनून में उसने अपनी बीवी और 2 मासूम बेटियों का कत्ल किया और नाशों को स्विमिंग पूल में फेंक दिया ताकि उसे हादसे का रंग दिया जा सके। पुलिस हुकाम का कहना है कि दौरान तफ्तीश अजहरुद्दीन के बयानात में तजाद पाया गया और फिर बाद में उसने एतराफ़ जुर्म किया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस बात की भी तहकीकात की जा रही है कि उसने जेंडर का पता कहां से और किसके जरिए लगाया। कंचनबाग पुलिस ने अपने ही मकान में सरखे की वारदातें अंजाम देने वाले 19 साला नौजवान और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद के बाबा नगर में रहमत शरीफ नामी एक शख्स के मकान में मुसलसल सरखे की वारदातें पेश आ रही थी। सोना चोरी किया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस की
तफ्तीश के बाद जो हक़ाइक़ सामने आए उसने पुलिस के साथ साथ रहमत शरीफ को भी हैरान कर दिया। पुलिस की तहकीक़ात में ये पता चला कि घर में हुई चोरियों के पीछे किसी बाहर वाले का हाथ नहीं है, बल्कि रहमत शरीफ का अपना 19 साला बेटा अदनान शरीफ सरक़े की वारदातों में मुलव्विस है। पुलिस ने बताया कि अदनान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंसूबाबंदी की और इन नौजवानों ने मुबैना तौर पर 4 मुख्तलिफ मौक़ों पर घर से सोना चोरी किया। चोरी का मकसद अपनी अय्याशियों और पुरतयूश तर्ज़ ज़िंदगी के अखराजात पूरे करना था। इंस्पेक्टर कंचनबाग के मुताबिक दौरान तफ्तीश शक की बुनियाद पर जब अदनान से पूछ की गई तो उसने एतराफ़ जुर्म किया। पुलिस ने तीनों मुलजिमान को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 137 ग्राम सोना, 4 कीमती मोबाइल फोन्स और एक कार बरामद कर ली है। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करते हुए मुलजिमान को रिमांड पर जेल भेज दिया है। అందరికీ నమస్కారం. తేదీ 9వ తారీఖు నాడు ఈ నెల కంచన్బాగ్ పోలీస్ స్టేషన్ కు ఒక దొంగతనం జరిగిందని ఫిర్యాదు రావడం జరిగింది. ఫిర్యాదుదారుడైనటువంటి రహమత్ షరీఫ్ ఇతను సూపర్ మార్కెట్ నడిపిస్తాడు, హఫీజ్ బాబా నగర్ లో ఉంటాడు. ఇతని యొక్క ఫిర్యాదు యొక్క వివరాలు ఏదనగా ఇతని బాధ్యత ఉన్నటువంటి బంగారు ఆభరణాలను వీరు జనవరి నెల 17వ తారీఖు నాడు ధరించి తిరిగి వాటిని ఒక ఫంక్షన్ కార్యక్రమంలో ధరించి తిరిగి వాటిని అన్నింటినీ కూడా బీరువాలో భద్రపరిచి తర్వాత 29వ తారీఖు 3 నెలల్లో తిరిగి చూసుకుంటే అందులో ఉన్నటువంటి బంగారు ఆభరణాలు దాదాపు 22 తులాల వరకు కనిపించలేదు అని చెప్పేసి పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది. అట్టి ఫిర్యాదుపై కంచన్బాగ్ ఇన్స్పెక్టర్ కమల్ కుమార్ 62 ఆఫ్ 2026 అండర్ సెక్షన్ 305 సబ్ క్లాస్ ఏ బిఎన్ఎస్ కింద కేసు నమోదు పరుచుకొని వెంటనే క్రూజ్ టీము ఏమైనా కుదరడం, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్రైమ్ టీమ్ని క్రైమ్ ఎస్ఐ యొక్క సహకారంతో నేరస్థలాన్ని పరిశీలించి అక్కడ విచారణ చేపట్టి ఆ విచారణలో తెలిసింది అనగా ఈ యొక్క రెహమత్ जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर